तक फैला ये पावन सर से मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक धरती से अंबर तक फैला ये पावन सर से मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 नसिया के मूल नायक चैतन्य चमत्कारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुद्राज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज वो दिन आ गया है जब महीनों पहले आप लोगों ने मुनिराजों के चरण सानिध्य में आकर के श्रीफल चढ़ाया था। और महाराज अभी से हम लोग चाहते हैं कि आप पहले से ही हमारे लिए डेट दे दो। ठीक है भैया, पहले से ले लो, अच्छी तरह से तैयार आप लोग हो जाओ। अब आपकी इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं और अब तैयार हो जाओ अपने मन वचन को अच्छी तरह से काय को शुद्ध बना करके, और आपको सिद्धों की आराधना करना है। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान है और सभी विधानों में यह अपना सर्वोपरि स्थान रखता है। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हैं, उनकी आराधना करने से स्वयं ही सिद्ध चक्र ये विधान कह रहा है कि सिद्ध चक्र समूह की आराधना इसमें होती है। और जो इसको करता है उसके जितने भी मनोरथों का समूह होता है वह भी उसका सिद्ध हो जाता है। इसका उत्कृष्ट लक्ष्य तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान हैं और संसार के परिभ्रमणों से छूट गए हैं, संसार के सारे दुखों से ऊपर उठ गए हैं, जन्म जरा मृत्यु से रहित हो गए हैं, ऐसे वह अनंत अव्यवाद आदि सुख गुणों में जो लीन हो गए हैं, इसका उत्कृष्ट फल तो यही है कि जो यहाँ पर सिद्ध चक्र की आराधना करता है उसको एक दिन सिद्ध समूह में उसका नाम आ जाता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मोक्ष एक ऐसा महल है और जिस पर ऐसे किवाड़ लगे हुए हैं जो वज्र के किवाड़ हैं, और उसमें एक ऐसा ताला लगा हुआ है। कैसा ताला? जो अन्य प्रकार की कोई भी चाबी लगा दो उसमें खुलने वाला नहीं है। आचार्य भगवंत बादीराज महाराज एक ही भाव में भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं, शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरते सत्तपि त्वय्य नीचा भक्तिर्नोचे धनवदि सुखा वंचिका कुंचिकेयम शक्कोद्धाटम भवति ही कथम मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारम परिणमहा मोह मुद्रा कवाटम। मुक्ति के द्वार पर ऐसा सील बंद ऐसा ताला लगा हुआ है, उस ताले का नाम उन्होंने बताया है मोह मुद्रा से वह
बंद है, सील बंद है, यानी उस पर मिथ्यात्व का ऐसा ताला लगा है। और कोई व्यक्ति जिसके पास अपार ज्ञान है और अच्छी तरह से चारित्र का भी पालन करता है, उसके पास अगर भक्ति रूपी चाबी नहीं है तो वह मोक्ष का द्वार का ताला कभी खुलता नहीं। मोक्ष द्वार पर लगा हुआ जो ताला है वह भक्ति रूपी चाबी से खुलता है। और जो जिनेंद्र भगवान की देव शास्त्र गुरु की आराधना करने वाले होते हैं, उनके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये सब जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, तो व्यवहार से तो ये सम्यक दृष्टि है, इसमें किसी प्रकार से कोई संशय नहीं करना, क्योंकि ये आपकी भक्ति ही दिखा रही है कि आप का देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण है। और समर्पण श्रद्धा के साथ आप लोगों ने यहाँ 8-9 दिन के लिए अपना संसार में देने वाला जो समय है उसको निकाल करके यहाँ पर रख दिया है। तो ऐसी ये भक्ति है, इसलिए इस भक्ति को आप लोगों को करना है। कैसे करना है? उदास भाव से नहीं करना, आनंद और उत्साह के साथ जो भक्ति की जाती है वह भक्ति सफल हो जाती है। श्रद्धा तो चाहिए ही है, समर्पण भी चाहिए, लेकिन आनंद और उत्साह भी अगर होता है तो कहना है क्या है। अनेक धर्म हैं संसार में और उन्होंने अपने अपने हिसाब से किसी न कोई धर्म में अपना प्रसिद्ध है। जैसे कहें कि सनातन धर्म जो है वह श्रद्धा को महत्व देता है, इस्लाम धर्म है वह भाईचारे को महत्व देता है, सिख धर्म है वह गुरु भक्ति को महत्व देता है, ईसाई धर्म सेवा भाव को महत्व देता है, यहूदी धर्म सत्य प्रेम को वह महत्व देता है, बौद्ध धर्म करुणा को महत्व देता है, पारसी धर्म पवित्रता को महत्व देता है और आर्य धर्म विवेक सिखाता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान का ये जैन धर्म अनेकांत धर्म है, जिस अनेकांत धर्म में श्रद्धा भक्ति सेवा प्रेम करुणा पवित्रता विवेक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सभी समाहित हो जाते हैं। सबकी समष्टि को यहाँ पर रख दो तो ये सब सिखाने वाला ऐसा ही जैन धर्म होता है और उसमें जिनेंद्र भगवान की आराधना की जाती है। इसलिए इस आराधना को आपको अच्छी तरह से करना है। कहा है कि भक्ति में जो झूले वो कमल सा फूले, भक्ति में झूले वो कमल सा फूले महके फले, हमेशा वह महकता रहता है और उस पर फल भी लगते हैं। कमल के पुष्प में कौन से फल लगते हैं? खाए हैं कभी? अब जमाना खत्म हो गया, खाते तो है आप लोग को, लेकिन ये पता नहीं कि ये कहाँ से आए हैं। कमल के अंदर एक कमल गट्टा, सुना है कमल गट्टा? वो उसका फल है, उसके ठीक बीचों बीच में इस प्रकार से वह जो मध्य की कणिका होती है उसमें वह लगता है। पहले लोग कमल गट्टों को चढ़ाते थे। अब उस कमल गट्टा को जब फोड़ दिया जाता है अग्नि पर तो आपके सामने मखाने तैयार हो करके आ जाते हैं। ये किसका है? उसी का ये फल है। आप लोग खा तो लेते हैं लेकिन कहाँ से आए क्या है ये आपको पता नहीं रहता। वो कहते हैं कि जब बीमार पड़ जाते हैं तो फिर मखाने ही काम में आते हैं। अब मैं बस कुछ नहीं, मखाने खा के काम चलाओ। ऐसे ही जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है उसकी सभी बीमारी ठीक हो जाती हैं, वह ऐसा पुण्य का संचय करता चला जाता है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के लिए
आप लोग समर्पित होकर के भक्ति करते चले जाए। इसमें किसी प्रकार का कोई अहंकार आदि करके नहीं करना, इतना ध्यान रखना। क्योंकि भगवान देव शास्त्र गुरु के सामने तो भक्त और सेवक बन करके जो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए ही भक्ति का सही सही फल मिलता है। लघु से गुरु, गुरु से लघु बने अघरु लघु। जो पहले लघु बनता है वहीं जाकर के गुरु यानी महान बनता है। और जो महान होते हैं वो अपने आप में अपने आप को लघु करके ही चलते हैं, यानी उनके विनय में कोई कमी। स्वधर्मेंद्र जैसे भगवान के चरणों में कैसे बैठते हैं, जैसे कोई एक नौकर अपने सेठ जी के चरणों में बैठ जाता है। पानी भरते देव हैं वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। जहाँ दया का वास होता है वहाँ देव आकर के पानी भरते हैं, यानी उनकी चाकरी करते हैं। और मृग और मृगेंद्र यानी पशु और पशुओं का राजा सिंह सब मिलकर के बैठ जाते हैं। ऐसे ही आप लोगों को आपने ये सिद्ध चक्र विधान करने का संकल्प लिया है और अब आपके द्वार में सभी जगह से प्रभु के द्वार में आने वाले लोग हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचे, आपके द्वारा उनका आओ, जो भी आओ सबका सत्कार है। पशु आ जाए, मान लो तो कोई गैया आ जाए प्रभु के दर्शन करने के लिए और महाराज की वाणी सुनने के लिए, तो क्या करते हो? डंडा उठाया, भगो भगो भगो। यहाँ आपका काम नहीं है। और समूह शरण में तो देवगण खड़े रहते हैं, पशुओं से कहते हैं आओ जी पधारो जी। उनके लिए समूह शरण में एक सभा दी जाती है। यही हमारा धर्म सिखाता है। और इस प्रकार से अभिमान से रहित होकर के जो भक्ति की जाती है वही हमारे लिए उच्च महान बना देती है। कहा है लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से क्या मिलती है? प्रभुता, बड़प्पन मिलता है। और प्रभुता से प्रभु दूर हो जाते हैं। जो भगवान के सामने अकड़ करके आएगा भगवान उसको मिलने वाले नहीं। चीटी ले शक्कर चढ़ी, चीटी ले शक्कर चढ़ी मतलब चीटी शक्कर लेकर के और दीवार पर चढ़ जाती है। हाथी के सिर धूल। और हाथी क्या करता है? स्नान करके आता है और उसके सिर पे तो धूल चढ़ जाती है। इसलिए विनय भक्ति के साथ और लघु बन करके आप लोगों को जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना है। और इस भक्ति के बदले में आपको सांसारिक चीजें नहीं मांगना है, क्योंकि इसका फल हम अचिंत बता चुके हैं। फिर भी आपकी मांग नहीं है, आपकी तो एक ही मांग है, महाराज हमारा जो जिनालय बन रहा है वह पूर्ण हो जाए। ये सांसारिक मांग नहीं कहलाती, ये मांग तो पारमार्थिक मांग है। क्योंकि आप इस प्रकार का मांग रहे हो, आगे जा कर के वहाँ जिनेंद्र भगवान की हजारों लाखों लोग आराधना करेंगे, पुण्य का संचय करेंगे। और इसलिए भक्ति करते समय हमें सांसारिक चीज़ों की मांग नहीं रखना। पारमार्थिक चीज़ों की मांग रखते हो तो कोई बात नहीं। किसी ने कहा है कि जो झुके प्रभु तेरे आगे वह सर मांगता हूँ, जो झुके तेरे आगे प्रभु वह सर मांगता हूँ, आपके दर्शन की मैं नज़र मांगता हूँ। प्रभु चाहिए बस मुझे आपकी बंदा नवाजी, ना घर मांगता हूँ ना जर मांगता हूँ, ना घर मांगता हूँ ना जर मांगता हूँ, ना हो जाऊं बेसुध मैं तेरे जलबों से। समझ रहे हैं आप?
कई लोग भगवान की पूजा पाठ आदि करने लगते हैं और उनकी वृद्धि ऐसी हो जाती है कि वो भगवान को ही भूल जाते हैं। अब समय नहीं है हमारा, 2 दुकान से 4 दुकान हो गई हैं और व्यापार बहुत बढ़ गया है, परिवार भी है। अब हमारे पास समय नहीं है आने में। उस समय तो खूब चक्कर लगाते थे, जिस समय आपके पास कुछ नहीं था और अब सब कुछ हो गया तो भूल गए। तो कहा कि ना हो जाऊं बेसुध में तेरे जलबों से, हे प्रभु ऐसी मैं नजर मांगता हूँ। बस कुछ मांगना है भगवान से तो ऐसा ही मांगना कि भगवान मैं कहीं ऐसा पुण्य मुझे ना मिल जाए कि मैं सब धर्म को ही भूल जाऊँ। इसलिए मुझे ऐसा पुण्य का संचय चाहिए जो पुण्य हमारे लिए मुक्ति के लिए कारण बन जाए। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा आराधना प्रबल सातिशय पुण्य का अर्जन कराने वाली है, पापों का नाश कराने वाली है और दुर्गति से बचाने वाली है, सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इसलिए आप लोग आज मंगलाचरण आपका हो गया है, ज़्यादा नहीं कहना, आप लोग जितनी भक्ति के साथ तत्पर हो करके, क्योंकि इस सिद्ध चक्र का जो लाभ उठा लेता है और जिन्होंने इसका लाभ उठाया है फिर उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती। बस होना चाहिए आगम के अनुसार, और आगम के ठीक विपरीत करते हैं तो नहीं। अब आप लोग सावधान हो जाओ, भैया जी को आप लोग आमंत्रण तो कर लेते हो, लो इस आपके लिए लेकिन अब करेंगे तो हम अपनी तरफ से मन माने, जो हम चाहेंगे भैया आपको वैसा ही करना है, तो इसमें सफलता नहीं मिलती। जो देव सद्गुरु को समर्पण करके और महाराज आप तो बताते जाओ और आशीर्वाद देते जाओ, हमारे लिए आप तो संकेत करते जाओ, और जो इस प्रकार के समर्पण होके चलते हैं उनके कार्य सब सफल हो जाते हैं। तो जिनको आपने चुना है ये पूरा करवाएंगे आपका, तो इनके अनुसार ही आपको समर्पित। लोग कह रहे थे महाराज भैया जी बहुत अच्छे हैं, सरल है, मीठी वाणी है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको भी सरल बनना है। आपका ये कार्य भगवान पार्श्वनाथ की कृपा से अच्छा हो और आपका यश सर्वत्र पहले इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की